गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू द पॉइंट। इस वीडियो में हम एक विशेष प्रकार के टैक्स जिसको टॉबिन टैक्स बोलते हैं उसको पढ़ेंगे। आइए एक बार थोड़ा बैकग्राउंड को समझ लेते हैं इसके लिए। स्पेकुलेटिव शॉर्ट फ्लो ऑफ मनी हैज़ ऑलवेज बीन वरीसम फॉर द सेंट्रल बैंक्स ऑफ एनी इकोनॉमी. To curb that, several measures have been taken, so one of them is Tobin tax. It is a tax which is levied on inflow of short-term capital. अब my dear friends, आपने ये देखा होगा कि जो हमारी स्टॉक मार्केट होती है इसमें यूजुअली जो बहुत अधिक अमाउंट में अगर कोई पैसे लगाते हैं तो उनको बोलते हैं फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। ये ऐसे इन्वेस्टर्स होते हैं जो फॉरेन मनी में या फॉरेन कैपिटल आपके कंट्री में लेके आते हैं और ये किसी कंपनी में डायरेक्टली इन्वेस्ट नहीं करते उसके असेट्स परचेज़ करने में, ये करते हैं उसके शेयर्स में या आपकी स्टॉक मार्केट में। तो अगर आप ये देखेंगे कि इस लॉजिक को समझेंगे कि आप देखिए फॉरेन इन्वेस्टर्स लेके आए डॉलर्स, तो अब इंडिया में क्या हो गया, बहुत सारे डॉलर्स हो गए, ठीक है। तो पहले अब ये बहुत सिंपल सा जो डिमांड सप्लाई लॉजिक होता है, अगर अब कोई चीज़ बहुत ज़्यादा जिसकी सप्लाई बढ़ चुकी है मार्केट में, उसका प्राइस क्या हो जाएगा, गिर जाएगा। अगर कोई चीज़ बहुत कम है मार्केट में, बहुत उसकी कमी हुई है, जैसे कि एक टाइम आया था कि हमारे देश में प्याज 200 रुपये किलो तक पहुंच गए थे। क्योंकि उसका प्रोडक्शन नहीं हो रहा था, डिमांड थी, और जो लोग पहले 70 रुपये में प्याज खरीदने को तैयार थे, आज वो उसके 80 रुपये दे रहे हैं। अब कोई एक नया बंदा आएगा, वो कहेगा जी आप तो मुझे 90 रुपये 1 किलो में दे दीजिए। सेम यही लॉजिक हम डॉलर्स पे भी अप्लाई करते हैं। जब डॉलर कम है मार्केट में, मतलब उसकी सप्लाई कम है और लेकिन डिमांड उतनी है या बढ़ती जा रही है, तो क्या हो रहा है, जो जिसको अब जैसे लेट्स सपोज कोई एक्सपोर्टर है, उसको अपना बिल क्लियर करना ही है डॉलर्स में। तो पहले वो 70 रुपये में 1 डॉलर खरीदता था, लेकिन अब उसके ऊपर मजबूरी आई हुई है, उसको चाहिए डॉलर्स। तो अब वो क्या करेगा, ठीक है आप मेरे से 72 रुपये ले लीजिए, लेकिन मुझे डॉलर तो दीजिए। इससे क्या हो रहा है, डॉलर का प्राइस इंक्रीज़ हो रहा है। पहले 70 में मिल जाता था, अब 72 में। अब इसका उल्टा देख लेते हैं, अगर हमारे कंट्री में अचानक से बहुत सारे डॉलर्स आ जाएं तो मतलब सप्लाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई और डिमांड तो उतनी की उतनी है। तो अब क्या होगा, इससे डॉलर का प्राइस टूटेगा। पहले जहाँ 70 में मिलता था, अब हो सकता है अब 68 में मिले, हो सकता है उससे ज़्यादा बढ़ जाए सप्लाई और डिमांड उतनी ही रहे, या डिमांड भी कम हो जाए, सप्लाई ज़्यादा है तो ये 66 रुपीज़ में मिलने लग जाए, ठीक है। अब क्या हो रहा है, अगर फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जो यहाँ पे पैसे इन्वेस्ट करते हैं, उन्हें कोई ऐसी न्यूज़ आई कि इंडिया में तो लॉकडाउन होने वाला है या कोई और कंट्री उनको बेटर रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर कर रही है, तो अब वो क्या करेंगे, जिस तरीके से वो मनी लेके आए थे उसी तरीके से वो यहाँ से लेके रवाना हो जाएंगे। उससे क्या होगा, अब जब बहुत ज़्यादा सप्लाई थी तो क्या हो रहा था, डॉलर का रेट नीचे जा रहा था। अब अगर सप्लाई अब एकदम से सप्लाई कम हो गई, क्योंकि ये लोग तो लेके इसको दूसरी कंट्री में ले गए ना, तो अब क्या होगा, सप्लाई तो कम हो जाएगी, डिमांड उतनी की उतनी ही है। तो अब क्या हो रहा है, जहाँ पहले 66 में मिल रहा था, अब अचानक 68, 70, 72, और डिपेंड करता है कि मार्केट के डायनेमिक्स क्या है। तो इससे क्या हो रहा है, आप देख रहे हैं जब पैसे आ रहे हैं तो भी आपका जो एक्सचेंज रेट है वो उसमें इंस्टेबिलिटी हो रही है, जब वो जा रहे हैं तो भी इंस्टेबिलिटी हो रही है, बढ़ रहा है घट रहा है, इस चीज़ को हम ज़्यादा नहीं देखेंगे। आपको इतना समझना है कि जब भी कोई अचानक से बहुत ज़्यादा कैपिटल इनफ्लो हो जाता है या अचानक से बहुत ज़्यादा कैपिटल आउटफ्लो हो जाता है, तो उससे क्या होता है, एक आपके मार्केट में इंस्टेबिलिटी आ जाती है या वोलेटिलिटी आ जाती है। तो उसको कर्ब करने के लिए एक इकोनॉमिस्ट थे जिनका नाम था जेम्स टॉबिन। उन्होंने बोला कि ये जो अचानक पैसे लेके आते हैं ना, इन पे एक तरीके का टैक्स लगा देते हैं, और टैक्स लगाएंगे उससे क्या होगा, इनके ऊपर एडिशनल बर्डन पड़ेगा। तो वो एकदम से, जहाँ वो फ्रीली पैसे कन्वर्ट कराते फिर रहे थे, अब उनको एक सोचना पड़ेगा कि क्योंकि उनको एक एडिशनल कॉस्ट उसके ऊपर देनी है, जिसको हम बोलते हैं टॉबिन टैक्स। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको बैकग्राउंड क्लियर हो गया होगा कि हम टॉबिन टैक्स क्यों लगा रहे थे। अब इसकी एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं। द इनिशियल कॉन्सेप्ट ऑफ टैक्स पुट अ पेनल्टी ऑन शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल वेंचर्स इनटू अनदर करेंसी। जब आप कोई पैसा लेके आ रहे हैं और उसको दूसरी करेंसी में कन्वर्ट करा रहे हैं तो उस पर टैक्स लग रहा है। Rather than consumers paying a tax, the Tobin tax would be paid by the market players as a method for controlling the stability of country's currency. तो जो ये मार्केट प्लेयर्स होते हैं, यूजुअली तो क्या होता है, जीएसटी के केस में इनकम टैक्स, इसमें जीएसटी के केस में कौन, कंज्यूमर देता है ना टैक्स, बट इसके केस में मार्केट प्लेयर्स टैक्स देते हैं। क्यों, क्योंकि उनको ये देखना है कि भाई
हमारा जो कंट्री का एक्सचेंज रेट है या करेंसी वॉलेटिलिटी है वो घट बढ़ ना जाए, एक स्थिरता बनी रहे, एक स्टेबिलिटी बनी रहे, क्योंकि अगर ये फ्लक्चुएट करती है तो अंत में सबका ही नुकसान है ना। तो इसलिए यहाँ पे ये मार्केट प्लेयर्स हैं जो टैक्स को देते हैं। मार्केट प्लेयर्स यहाँ कौन हो गए? जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हो गए। द आइडिया बिहाइंड द टॉबिन टैक्स वाज टू डेवलप अ वे टू मैनेज द एक्सचेंज रेट वॉलेटिलिटी। Whenever currency exchange rate of one country appreciates, financial investors tend to move towards that market, leaving the market of the exiting country as a volatile one. अब आप देखो, जब पहले इंडिया में आए थे तो क्या हो रहा था, डॉलर का रेट घट रहा था 68, 66, 65, ठीक है। अब अचानक इन्हें पता चला जी एक चाइना है जो बहुत अच्छा एक्सचेंज रेट दे रहे हैं, तो चलो जी अब हम चलते हैं चाइना। तो यहाँ से डॉलर निकाल के इन्होंने इन्वेस्ट कर दिए चाइना में, और यहाँ जो इंडिया था इसकी एक्सचेंज रेट तो एकदम हिल जाएगी पहले, क्योंकि कहाँ ये 65 में तक आ गया था डॉलर, अभी अचानक से फिर से बढ़ने लग जाएगा। तो इससे क्या हो रहा है, इम्पोर्टर्स एक्सपोर्टर्स इन सबको नुकसान होता है, इनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इनफैक्ट जो आम आदमी है, अगर कोई वो पहले कोई चीज़ बाहर से इम्पोर्ट कर रहा था तो उसको हो सकता है वो 1000 में पड़ रही हो, अचानक से एक्सचेंज रेट बढ़ गया, वही चीज़ उसको 1200 की पड़ेगी, तो इसमें पूरी इकोनॉमी का ही नुकसान है। टॉबिन टैक्स एम्स टू कब सच ट्रांजेक्शन बाय levying टैक्स ऑन मूवमेंट ऑफ कैपिटल फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर। ऐसा नहीं है कि टैक्सेशन से ये एक्टिविटीज़ पूरी तरीके से रुक जाती है। कहाँ पहले अगर ये जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स थे ये फ्रीली देख रहे थे ना मूवमेंट ऑफ कैपिटल, क्योंकि इन्हें कोई पेनल्टी या कुछ भी देना नहीं पड़ता था, तो ये जब मन आया ले गए, जब मन आया वापस ले आए। बट अगर अब टैक्स लग जाएगा तो ये एक बार सोचेंगे करने से पहले कि नहीं, हमारे ऊपर एक एडिशनल कॉस्ट जुड़ चुकी है, तो हमें इस काम को फ्रीली नहीं करना चाहिए, ठीक है। आइए अब एक बार मेरिट्स देखते हैं। इससे क्या होगा टॉबिन टैक्स लगाने से? इट डिस्करेजेस द इनफ्लो ऑफ हॉट मनी और शॉर्ट टर्म स्पेकुलेटिव कैपिटल बिकॉज ऑफ टैक्स बर्डन। एकदम से अब उनको, अगर इन्वेस्टर्स को लग रहा है कि हो सकता है इंडिया में आज से कुछ टाइम बाद हमें अच्छे रिटर्न्स आए, तो क्या स्पेकुलेट तो कर रहे हैं, उनको श्योरिटी थोड़ी है, तो इसलिए वो फटाक से मनी इंडिया में लाएंगे। तो ये डिस्करेज करता है ऐसे मनी को लेके आना, लाना है मनी, कोई मना ही नहीं है। RBI तो इनकरेज करता है कि हमारे कंट्री में हमारे आए, ज़्यादा से ज़्यादा डॉलर्स आए हमारी कंट्री में, बट आए तो एक वो लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए आए ताकि स्थिरता बनी रहे और डेवलपमेंट हो देश का, नॉट दैट कि शॉर्ट टर्म या स्पेकुलेटिव पर्पस के लिए आए। द गवर्नमेंट एंड सेंट्रल बैंक गेट्स जेस्टेशन टाइम टू गेट द रिक्वायर्ड एडजस्टमेंट टू काउंटर द डिस्टेबलाइजिंग इफेक्ट ऑफ बोथ आउटफ्लोज एंड इनफ्लोज। जैसे वो देखेंगे कि अचानक से ये टैक्स कलेक्शन रेट बहुत बढ़ गया है, तो उन्हें क्या समझ आएगी टैक्स कलेक्शन बढ़ रही है इसमें टॉबिन टैक्स में, तो इसका मतलब बहुत सारे FIIs या तो पैसा ला रहे हैं या ले जा रहे हैं, तो वो उस अकॉर्डिंग एक्शंस ले सकेंगे। अगर आ रहा है तो उसके अकॉर्डिंग एक्शन लेंगे, और अगर बहुत सारा पैसा जा रहा है तो उसके अकॉर्डिंग एक्शंस लिए जाएंगे। द टाइम टेकन टू पे टैक्स स्लोज द प्रोसेस ऑफ एंट्री एंड एग्जिट ऑफ कैपिटल। जब हम टैक्स पे करते हैं तो हर चीज़ मतलब फॉर्मेलिटीज़ होती है जो हमें पूरी करनी पड़ती है, तो इससे ऐसा नहीं होगा कि अचानक आप सुबह उठे और कुछ 1000 करोड़ हमारे देश में आए हुए, नहीं, ये सब चीज़ें फॉर्मेलिटीज़ पूरी करने में टाइम लगता है। इतनी देर में जो हमारा सेंट्रल बैंक है जो रेगुलेट करता है फ्लो ऑफ मनी इन द इकनॉमी, वो उसके अकॉर्डिंग एक्शंस लेके उसको स्टेबलाइज या न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। द रेवेन्यू ऑब्टेन फ्रॉम द टॉबिन टैक्स कैन बी यूज फॉर सोशल डेवलपमेंट पर्पस, या कोई भी पर्पस जो गवर्नमेंट चाहती है या उनको लगता है कि हमें इस एरिया या एवेन्यू में खर्च करने चाहिए, तो ये इससे मदद हो जाती है टैक्स कलेक्शन से कि वो उसको एक और सम और दी अदर पर्पस में यूज़ कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट ये है कि आपको ये बात याद रखनी है कि ये टॉबिन टैक्स क्या है, एक करेंसी कन्वर्जन टैक्स है या ट्रांजैक्शन टैक्स है, जो कि जब हम करेंसी एक करेंसी से दूसरी करेंसी में कन्वर्ट कराते हैं तब उसके ऊपर लगाया जाता है, ना कि किसी इनकम या गुड्स एंड सर्विसेज के सेल या परचेज पे। अब आपके लिए एक छोटी सी असाइनमेंट है, वो ये है कि आपको ये गूगल करना होगा, पता लगाना होगा कि जो RBI है क्या कभी उसने हमारे देश में टॉबिन टैक्स को लागू किया है, और किया है तो कब किया है, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल फॉर द टुडेज़ वीडियो माय डियर फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।